सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस एट निम्हांस बैंगलोर ऑन 22 September? So right answer of first is it's D, which is सर्बानंद सोनोवाल। ओके, ये जो है ये हमारे आयुष के मिनिस्टर हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेचर एंड लाइफ को यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयुर्वेदा एंड योगा में जो अपना साइंस यहाँ पे जो यूज़ होता है, इसको और यहाँ पे लाइक इम्प्रूव करने के लिए बोला गया और इसके ऊपर और रिसर्चेज यहाँ पे पब्लिश करने के लिए बोला गया। इसके अलावा यहाँ पे न्यूरो साइंस और साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों ही यहाँ पे अपकमिंग टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्वांटम कंप्यूटर्स भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो काफ़ी हैवी टास्क बहुत ही ईजी तरीके से कर लेते हैं और काफ़ी फास्ट वे में करते हैं और काफ़ी सिक्योर वे में करते हैं। ओके, क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो कहीं ना कहीं आने वाला हमारा फ्यूचर है। देखो, क्वांटम कंप्यूटर साथ में एआई टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो है वो आने वाले फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचिंग और साथ ही में यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी ध्यान दिया गया है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस्ड होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। ओके, तो इसी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बात किया गया था। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आए थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ओके, so next question is who has inaugurated third edition of Lok Manthan program at Shrimanta Shankradev Kal Kshetra in Guwahati? So right answer of second is it's B, which is Jagdeep Dhankar। Okay, जगदीप धनखड़ सबको पता है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बने थे कुछ दिन पहले और अभी इन्होंने ही इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे लाइक जब ये हुआ था तो यहाँ पे अलग अलग जगहों से यहाँ पे आर्टिस्ट आए थे, इंटेलेक्चुअल्स आए थे, अकेडमियंस आए थे और कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर उठते हैं उसका यहाँ पे सवाल का जवाब दिया गया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी अभी जो है वो अंडर डेवलप चल रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज गुवाहाटी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेन सिटी है या फिर मेन डेस्टिनेशन है नॉर्थ ईस्ट एरिया का। ओके, और गुवाहाटी में यहाँ पे एक अपना हाई कोर्ट भी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करता है, तो ये भी काफ़ी काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुवाहाटी को या फिर जो गुवाहाटी को यहाँ पे काफ़ी अपडेट रखा जाए, काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ पे काम किया जाए। ओके, next question is the Bill and Melinda Gates Foundation has announced how many billion of financial aid to address poverty and social inequality? So right answer of third is it's A, which is USD 1.27 billion dollar। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे लाइक फाइनेंशियल एड यहाँ पे या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया और पॉवर्टी के लिए भी, साथ ही में सोशल इनइक्वालिटीज जो फैल रहा है यहाँ पे उसको यहाँ पे कम करने के लिए किया जा रहा है। ओके, तो जो अगर हम बात करें यहाँ पे बिल एंड मेलिंडा गेट के, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा जो है इन्होंने ऑलरेडी डोनेट कर रखा है। यहाँ पे ये लोग लाइक करोड़ों में नहीं करते, यहाँ पे ये लोग अरबों में यहाँ पे जो है वो पैसों को यहाँ पे डोनेट करते हैं। ओके, लाइक नॉट इन मिलियंस, इट्स इन बिलियन। ओके, और ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट टाइम किया है, हमेशा से करते आए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो वर्ल्ड है उसको यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको यहाँ पे अचीव करना है, उसके लिए भी उन्होंने पैसा दिया है, क्लाइमेट चेंज के लिए दिया है, इनोवेशन के लिए भी दिया है और हमेशा यहाँ पे उन्होंने बात किया है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का। ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा टाइम के लिए होना चाहिए, कोई भी अगर काम होगा तो वो कम से कम 20-25 या फिर 50 साल के लिए यहाँ पे होगा। ओके, तो मतलब 50 ईयर्स का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे मिनिमम लेके चलना चाहिए। ओके, next question is which state government has decided to withdraw cattle control bill in September 2022? So right answer of fourth is it's a D, which is गुजरात। ओके, तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो कैटल कंट्रोल बिल जो था वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल था। गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसको यहाँ पे अगर हम मतलब अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पे इसको विड्रॉल क्यों किया गया है, तो रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे लाइक गुजरात में यहाँ पे कुछ महीनों में या फिर आई थिंक नवंबर में यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस, यानी कि गुजरात में किसकी नई सरकार बनने वाली है उसका यहाँ पे मेन प्रभाव रहने वाला है। ओके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे इलेक्शंस इसको यहाँ पे विड्रॉ किया गया। ओके, अगर हम देख थोड़ा सा लाइक एक साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पे सब पता चलेगा कि जो हमारे फार्मर बिल्स जो यहाँ पे आए थे वो भी यहाँ पे विड्रॉ इसी रीजन से किया गया था, बिकॉज यहाँ पे
उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे और भी अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे इलेक्शन चल 5 अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे इलेक्शन थे, वो जीतना था तो इसलिए यहाँ पे बिल्स को विड्रॉल किया गया था। ओके, तो मेनली ऐसा ही होता है, लाइक जब भी आप गवर्नमेंट चूज करते हो, जब भी उनका अपना फायदा होता है तो वो बिल्स को यहाँ पे विड्रॉल कर लेती है, फिर यहाँ पे जो भी स्टेप लेती है वो उनके फायदे के हिसाब से होता है। ओके, आप पता कर सकते हो कि कैटल कंट्रोल बिल में क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम था। ओके, मैक्सिमम चीज बेकार ही था। ओके, next question is, who has been honored with the 2023 Breakthrough Prize in Mathematics for multiple discoveries in theoretical computer science and mathematics? So right answer of fifth is it's D, which is Daniel A. Spillman. Okay, तो ये काफी बेहतरीन मैथमेटिशियन है, इनको यहाँ पे ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है किस चीज में, मैथमेटिशियन में। 2023 का यहाँ पे याद रखिएगा, किस चीज के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ थियोलॉजिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो भाई ये तो पूरा साइंस का बैकग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे हमें घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे एक चीज ये भी है कि यहाँ पे फंडामेंटल फिजिक्स भी यहाँ पे था, साथ ही में यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर भी यहाँ पे बोला गया था। ओके, तो अच्छी बात है कि लाइक लोग जो है वो अभी भी मैथमेटिक्स के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही में थियोलॉजिकल यहाँ पे लाइक कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे काफी ध्यान दे रहे हैं। ओके, आगे ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, थियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल। Next question is, to whom did Jayant Barua give a copy of Hemkosh and Asami dictionary in Braille version? Okay, so right answer of 6 is it's C, which is नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे दिया गया है हेमकोश। ओके, हेमकोश जो है वो यहाँ पे असम का एक डिक्शनरी है और इसको यहाँ पे दिया गया। ओके, और अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्रेल वर्जन यानी कि उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, उनकी यहाँ पे एजुकेशन के लिए ये दिया गया। ओके, और इसमें अगर मैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान यहाँ पे असामी लैंग्वेज यहाँ पे सीखना चाहता है और वो लाइक ब्लाइंड है तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे वर्जन निकाला गया। ओके, हेमकोश जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे 19th सेंचुरी में यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया था, एंड उसके बाद से जो असामी लैंग्वेज के जो यहाँ पे लाइक जो क्या बोल सकते हैं, मतलब सीखने के लिए काफ़ी इजी हो गया था उस टाइम पे। ओके, अदरवाइज रीजनल लैंग्वेजेस के काफ़ी कम यहाँ पे डिक्शनरी यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं, और असामी लैंग्वेज अभी उनमें आ गया जिसके पास अपनी खुद की डिक्शनरी है। देखा जाए तो सभी रीजनल लैंग्वेजेस के पास अपनी खुद की डिक्शनरी है, बट उतनी सिस्टमैटिक नहीं है। ओके, next question is, which country will host the BRICS chairmanship in 2023? So right answer of 7th is it's B, which is साउथ अफ्रीका। ओके, तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे बात किया गया कि भाई आप ब्रिक्स की यहाँ पे चेयरमैनशिप का यहाँ पे भार उठाओ अगले साल का, यानी कि 2023 का। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ यहाँ पे गुड रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ब्रिक्स के जितने भी यहाँ पे 4 बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने किया है। ओके, साथ ही में यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है उसको भी काफी फोकस में रखा गया। क्लाइमेट चेंज भी थोड़ा सा एक है वहां पर, तो उसको भी है, साथ में इकोनॉमी भी एक उस पर फोकस किया जाएगा, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर पर्सपेक्टिव में यहाँ पे दिया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को। ओके, ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इट्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी लेट यहाँ पे इसको ऐड किया गया था, और अभी इसके डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे तरीके से बात किया जा रहा है। ओके, और अगले साल होस्ट करेगा। Next question is, criminal procedure bill is associated with which union ministry of India? So right answer of 8th is it's A, which is Ministry of Home Affairs. Okay, तो इसका जो नाम है वो अभी रिसेंटली चेंज किया गया। इसका पहले नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर बिल। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर बिल का यहाँ पे नाम चेंज करके क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर बिल यहाँ पे लेके आया गया 2022। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं उन सबका यहाँ पे रिकॉर्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे फिजिकल रिकॉर्ड भी जरूरी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फिजिकल रिकॉर्ड होना भी जरूरी है, साथ ही में यहाँ पे अपना बायोलॉजिकल सैंपल्स या फिर बायोलॉजिकल जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं उसको यहाँ पे रखना है, साथ ही में उन सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, ताकि जब भी यहाँ पे कोई क्राइम होगा उस डेटाबेस से यहाँ पे इसको मैच किया जाएगा, और जब भी यहाँ पे लाइक आइडेंटिफाई करके हम लोग इजिली किसी भी क्रिमिनल को यहाँ पे पकड़ सकते हो। ओके, इस मतलब फिजिकल में तो यहाँ पे बॉडी लाइक फोटो वगैरह हो सकता है, बायोलॉजी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट हो गया, पाम का पूरा आ गया, उसके अलावा यहाँ पे आइरस स्कैन जो कि आंखों का स्कैन होता है, फिर इसके बाद जो फुट प्रिंट होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, हेयर यहाँ पे आ जाएगा, डीएनए यहाँ पे आ जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको यहाँ पे स्टोर अप किया जाता है सो दैट कि इन फ्यूचर वो काम आ सके। ओके, और वो शातिर अपराधियों को पकड़ा जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has notified the country first dugong conservation reserve in Pal Bay? So right answer of 9th is it's a D, which is Tamil Nadu. Okay, तो तमिलनाडु में यहाँ पे एक कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन यहाँ पे किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, फॉर द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ। ओके, या फिर मरीन सेक्टर कर सकते हैं उसको, मरीन सेक्टर कर देते हैं।
ओके। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि पानी में रहते हैं और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको यहाँ पे कंजर्वेशन करने के लिए, साथ ही में उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए किया जा रहा है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि भाई जो मरीन हैबिटेट है अगर वो खत्म हो गया तो हमारे इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे बैलेंस रखने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे हमारे तमिलनाडु के जितने भी फिशर्स मैन हैं उनको भी यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप नॉर्मल मछलियों को पकड़िए, सबको नहीं पकड़ना है। जो वहाँ पे जो जो विलुप्त जो होने वाली जनजाति है आप उसको वापस से पानी में छोड़ दीजिए। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में वहाँ पे स्पेशली बात किया गया है हर्बीवोरस मरीन मैमल्स के ऊपर, वो पानी वाले जीव जो सिर्फ शाकाहारी या फिर जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं जमीन पानी के अंदर, उनको खाने के लिए बोला गया। लाइक वो जो खाते हैं उन एनिमल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में जो हमारा ओके एक सेकेंड, हाँ, सी ग्रास बेड जो है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बोला। ओके, सी ग्रास बेड मतलब वो होता है जो लाइक समुद्र के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग टाइप के यहाँ पे घास होती है, उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, साथ ही में उसको इम्प्रूव करना है। ओके, सो दैट कि जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको उसको खा सके। ओके, और जिंदा रह सके। Next question is who has been appointed as a Director General of National Center for Good Governance? Right answer of 10th is it's C, which is Bharat Lal. Okay, Bharat Lal जो है वो यहाँ पे 1988 बैच के यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं गुजरात कैडर के। ओके, और इनको अभी यहाँ पे डीजी बनाया गया किस चीज़ का? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ओके, साथ ही में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं किसके? लोकपाल के। ओके, और अभी यहाँ पे बोला गया कि भाई मतलब आपको यहाँ पे लाइक पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ पे जो अपना ये पूरा है एनसीजीजी, वो यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आता है। ओके, जो भी यहाँ पे लाइक जो नियम कानून बनते हैं या फिर जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है उसको आप किस किस तरीके से यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला हो सकता है स्टडी, उसके अलावा ट्रेनिंग, उसके अलावा यहाँ पे गुड आइडियाज़ या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये सब यहाँ पे होता है, इसी को यहाँ पे किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे नॉलेज भी हो गया, साथ ही में यहाँ पे हम लोग शेयरिंग को भी यहाँ पे एड अप कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has Max Life Insurance appointed as a brand ambassador on September 2022? So right answer of 11th is it's C, which is Rohit Sharma and Ritika Sachdev. Okay, तो इन दोनों का यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया किस चीज़ का? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। ओके, कितने टाइम के लिए? 2 सालों के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि भाई आप यहाँ पे यंग जनरेशन जो है उसको यहाँ पे बताइए कि इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अभी के टाइम पे। ओके, सबको पता है कि भाई पेंडेमिक अभी होके गया है और यहाँ पे सबको अपने लाइफ की यहाँ पे काफ़ी चिंता रहती है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस लाइक होना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर किसी भी चीज़ का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है उसका यहाँ पे होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी होगा तो उसके आप यहाँ पे लाइक फ़ायदा उठा सकते हो, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइक इंश्योरेंस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल वैल्यू जो है उसको अगर हम सही जगह पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा फॉर फ्यूचर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि इस लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप अपनी तो यहाँ पे मतलब हेल्प कर सकते हो, साथ ही में आप अपनी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की भी यहाँ पे आप अपनी मदद कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि जो आप अपने पैसे जो हैं उसको अगर आप सही जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे जो कि इंश्योरेंस है, तो वो आपके लाइक फ्यूचर के लिए काफ़ी सही रहने वाला है। और यहाँ पे यूथ जनरेशन जो है उसको यहाँ पे टारगेट किया गया, जो कि काफ़ी सही बात है। जितना हमारा यूथ जो है वो जागरूक होगा इन सब चीज़ों में उतना ही बढ़िया रहेगा। ओके, so next question is which company has joined hand with Hindustan Petroleum Corporation Limited to set up charging infrastructure for electric two-wheeler in the country? So right answer of 12th is it's A, which is Hero Motor Corp. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई पूरे ऑल ओवर कंट्री में यहाँ पे एक तरीके से बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यहाँ पे चार्ज करने के लिए यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ओके, सो दैट कि जो हम लोग यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का जो जितना भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर एक तरीके से इलेक्ट्रिक का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करना चले सो दैट कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका यहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए भी किया जा रहा है, और साथ ही में जो सप्लाई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उसका यहाँ पे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ओके, और ये सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरो मोटो कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब आप कहीं पर भी चार्जिंग स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डीसी सेलेक्ट करना है कि वहाँ पे एसी सेलेक्ट करना है, वो आप चूज़ कर सकते हो, कितना देर के लिए चार्ज करना है, सब कुछ यहाँ पे कैशलेस ट्रांजैक्शन रहेगा। यहाँ पे आप लोग को सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन मिलेगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन सब कुछ सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, किस चीज़ के लिए? फॉर स्पेशली फॉर टू व्हीलर्स। ओके, और एक बार में आप काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ओके, जितने आपके
गाड़ी की कैपेसिटी होगी उतना तो रिचार्ज हो ही सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक लॉन्च फैसिलिटी टू इनेबल यूटिलिटी बिल पेमेंट फॉर एनआरआई। तो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स डी विच इज फेडरल बैंक। ओके, तो फेडरल बैंक ने यहाँ पे बोला है कि भाई हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च करेंगे, पेमेंट प्लेटफॉर्म, सो दैट जिसके कारण जो एनआरआई लोग जो है वो भी अपने बिल्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसको जो अप्रूवल है वो यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे बोला गया कि भाई आप एनी टाइम एनी वेयर अपने बिल्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है उन्होंने यहाँ पे इसका टाई अप किया और इसको काफ़ी यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर करने में मदद किया। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो है उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए फेडरल बैंक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है और जो हमारे एनआरआई लोग जो है उनको उनके ऊपर भी फोकस किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, यूजुअली कोई उनके लिए उतना कुछ करता नहीं है, वही हमारे लिए कर रहे हैं, अभी ही इन्होंने किया। ओके, so next question is India is set to host its maiden MotoGP World Champion race on which year? In which year? So right answer of 14th is it's A which is 2023. Okay, ये काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन होने वाला 2023 में यहाँ पे इंडिया जो है वो अपना खुद का यहाँ पे लाइक ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत जो है वो यहाँ पे होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे 19 अलग अलग कंट्री से जो है वो यहाँ पे राइडर्स आने वाले हैं और यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाएंगे, जीतेंगे, कप वगैरह जीत के यहाँ से जाएंगे। ओके, इस ग्रैंड प्रिक्स का यहाँ पे जहाँ नाम रखा गया वो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स इंडिया न रख के यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत रखा गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा जो अपना भारत है, प्यारा भारत है, उसका यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है। तो मोटो जीपी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 जो है वो यहाँ पे होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कहाँ पे होगा ये? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ओके, ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ पे ये किया जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन। ओके, 2000 लाइक इंडिया जो है वो अलग अलग स्पोर्ट्स जो है वो जो यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। सो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स डी विच इज सितंबर 25। ओके, तो यहाँ पे सितंबर 25 को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यहाँ पे हम लोग बर्थ एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और वो 1916 में यहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान दिया है इस देश को यहाँ पे बिल्डअप करने में। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो उन्होंने लाइक जो यहाँ पे अंत्योदय वर्ड जो है उसका मतलब होता है जो हमारे पुअर पीपल जो है उनको यहाँ पे अपलिफ्ट करना, साथ ही में काफ़ी उनके लिए बेहतरीन काम करना। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे वो भारतीय जन संघ के यहाँ पे लीडर रह चुके हैं और उन्होंने आरएसएस को यहाँ पे बनाने में भी काफ़ी यहाँ पे योगदान दिया था। ऑल्दो वो हिंदू मतलब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से काम किया। वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे और उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे काम यहाँ पे किए हैं इंडिया के परस्पेक्टिव में और हमारे लोग जो हैं उस टाइम के उनके लिए यहाँ पे काम किया। ओके, जो कि अगेन काफ़ी है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को यहाँ पे वो काफ़ी बड़ा रहा है। ओके, हम लोग एक वीडियो में उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनके जन्म दिवस पे हम लोग यहाँ पे अंत्योदय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इस दिन हम लोग जो पुअर पीपल होते हैं उनकी यहाँ पे मदद करते हैं सो दैट कि उनकी आत्मा को यहाँ पे शांति पहुँच सके। ओके, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो मुगल सराय में इनकी बॉडी मिली थी। ओके, मुगल सराय जंक्शन पे इनकी बॉडी मिली थी और ऐसा बताया गया था कि भाई जो लुटेरे होते हैं या फिर जो रॉबर्स होते हैं उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ओके, तो शायद वो पकड़े गए थे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सही नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि इतने बड़े शख्स की जो मृत्यु कभी नहीं हो सकती, इतने बड़े शख्स जो है वो हमेशा शहीद होते हैं। ओके, तो दिस इज इट गाइस, PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।